हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। वेलकम टू केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। कैसे करें जीरो लेवल से तैयारी, बिगिनर टू इंजीनियर। जी हां, आरआरबी जेई 2024 की बात मैं कर रहा हूं यहां पर। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर अभी तक आपको यह नहीं पता लग रहा कि सर स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करेंगे, सर कैसे जेई बनेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए अंत तक जरूर देखना। बिकॉज इस वीडियो में आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी आरआरबी जेई की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होने वाली है। हां, कुछ साथी ऐसे हैं जो ऑलरेडी अवेयर है आरआरबी जेई को लेकर, उनके लिए भी हेल्पफुल वीडियो है। तो दोस्तों, चाहे आप सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल को, मैकेनिकल के हो, वीडियो जरूर देखना। बिकॉज वीडियो में ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। बात चल रही है जीरो लेवल, बात चल रही है जीरो लेवल। दोस्तों, ये जीरो लेवल कहते हैं ना कि यार ये तो जीरो है, ये तो जीरो है, इसे कुछ नहीं आता। दोस्तों, जो जीरो होते हैं वो ही हीरो होते हैं। कहते हैं ना, ये कुछ नहीं करता, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो कमाल करने का समय आ चुका है। जेई का, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 7,900 से अधिक पदों पर। दोस्तों, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये मौका 2019 में मिला था। 5 साल लंबा कार्यकाल होता है, लोगों की उम्र बढ़ जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये दोबारा आपको इतना बेहतरीन मौका मिला है। स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, एक वन ऑन वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सर मैं कैसे सर इसको फाइट कर सकता हूं, कैसे क्रैक कर सकता हूं। मैंने अपने सीनियर सुना है कि पहली बार में नहीं बन सकता तुझे, अभी तो एक्सपीरियंस लेगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, ये करेगा वो करेगा, तब जाके तो आरआरबी जेई बनेगा। इतना आसान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं हमेशा कहता हूं, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो अंदर की सुनता है वो सवर जाता है। तो सवरने का टाइम आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं आरआरबी जेई से। ये क्या है आरआरबी जेई सर? इसमें जॉब करना क्या फायदेमंद है? क्या बेसिक पे रहने वाला है सर? और कितना सैलरी इन हैंड मिलेगा? इस एग्जाम को कैसे फाइट कर सकता हूं सर? पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आरआरबी जेई को लेकर। व्हाट इज आरआरबी जेई? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सर, इसके थ्रू एग्जाम कंडक्ट होता है। दोस्तों, भारतीय रेल सेवा में काम करने का सुनहरा अवसर है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, नाम में ही तहलका है दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, रेल में जॉब करने का, रेलवे में जॉब करने का सपना होता है कि जी लड़का क्या करता है, जी रेलवे में जेई है अपने आप में, जी रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, अपने आप में मां बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पेरेंट्स कि हाँ, आपके पेरेंट्स बोले कि लड़का हमारा रेलवे जेई है, हाँ सिंपली हाँ जी जेई है, स्टेट जेई है, ठीक है, इट्स नाउ नाउ डेफिनेटली वो बहुत अच्छी जॉब है। बट बेटा, सेंट्रल जॉब, रेलवे जॉब, इतने अलाउंस मिलते हैं आपको। दोस्तों, ये एक अपने आप में प्रेस्टिजियस है, तो ये मौका आप नहीं छोड़ सकते। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिफरेंट डिफरेंट जोन में दोस्तों वैकेंसी आप यहां पर देखना। उससे पहले मैं जोन की बात करूंगा कि सर कितने जोन कंडक्ट करे जाते हैं एग्जाम्स की। अगर बात करूं कितनी वैकेंसी निकलती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत, तकरीबन 21 जोन आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं। ये जो जोन, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, डिफरेंट डिफरेंट, मुंबई हो, मालदा हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स अपनी वैकेंसी निकालते हैं कि हमें इतने पदों की आवश्यकता है, हमें इतने पद हम लोग निकाल रहे हैं, इतने हमें इंजीनियर्स चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो बेटा होता क्या है आरआरबी जेई के अंतर्गत, एक्चुअली आप ये मत समझिए कि कोई स्पेशल जोन है, जैसे आरआरबी अजमेर है, सारी वैकेंसी वही। आपके पास मौका होता है कि आपके पास ये मौका है कि आप किसी भी जोन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। चाहे अजमेर में भरो, मुंबई में भरो, बिलासपुर में भरो, चेन्नई में भरो, वो आपकी सूटेबिलिटी है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई जो डिफरेंट डिफरेंट जोन है वहां पे वर्क कल्चर क्या है, वर्कलोड क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है, और बेसिकली वहां का वर्क कल्चर किस प्रकार का है। तो और सर मेरा जो घर है अगर राजस्थान में, तो मैं क्या वहां पर प्रिफर करूंगा कि मुझे वो जोन भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन जोन्स की कट ऑफ क्या रहती है। कुछ कुछ जोन ऐसे हैं जिन्हें बोलते हैं सेफर जोन, और कुछ कुछ जोन ऐसे जिन्हें बोलते हैं डेंजर जोन। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए फॉर्म फिलिंग करने से पहले, आरआरबी जेई बनने से पहले। बिकॉज आप तो जीरो लेवल पे, आपको कुछ नहीं पता। हाँ, पहली बात को पता होनी चाहिए कि इन डिफरेंट जोन्स में अगर आपका जॉब लगता है तो डेफिनेटली आरआरबी जेई के थ्रू लगता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पैटर्न की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, क्योंकि देखो ये बहुत 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 आवश्यक है कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, राइट नाउ आप जीरो लेवल पे हैं, तो हमें पता तो हो कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, हमें पता तो हो कि सिलेबस क्या है। जब तक सिलेबस को जानेगे नहीं तो पहचानोगे कैसे? पहले जानना जरूरी है, पहचानना बाद में है भाई, अंडरस्टैंड बाद में करना है। तो बात करते हैं पैटर्न के बारे में, कितने चरण में ये एग्जाम होता है आरआरबी जेई का, जो सुनहरी वैकेंसी आपके सामने आई हुई है। तो दोस्तों, यहां पर आप स्क्रीन पे देखना, सीबीटी 1, देन सीबीटी 2, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल। 4 चरण हैं, 4 चरण हैं।
4 चरण है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जी हां दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है प्रथम, एक तरह का स्क्रीनिंग होता है नेचर में। कैसा होता है? स्क्रीनिंग इन नेचर, क्वालिफाइंग होता है दोस्तों। इसको आप पार करते हैं तब जाके आपकी एंट्री होती है सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में आपका आता है टेक्निकल। वेट एंड वॉच, डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या सिलेबस डिफाइन होता है। बट मैं आपको बता दूं कि हम कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए भैया पहले किससे लड़ना है। पता लगे सर मैं तो बन जाऊंगा जेई, ऐसे नहीं बनोगे। पहले सीबीटी 1 आपको क्रैक करना पड़ेगा। तो सर क्या क्रैक करना टिपिकल है, टफ है? नहीं बेटा, बहुत इजी है, सिस्टमेटिक चलोगे तो काम हो जाएगा। सर अभी तो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पता ही नहीं किस सोर्स से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं कैसे क्रैक कर लूंगा? ये सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। बट बेटा सवाल आने जरूरी है, तभी आपको जवाब मिलेगा। हम हैं आपको जवाब देने के लिए, तभी तो कर रहा हूं, वीडियो को अंदर जरूर देखना। सीबीटी 1 जब आप क्लियर करोगे तब जाके सीबीटी 2, उसके बाद तो डीवी और मेडिकल है, वो तो बस एक तरह की हो जाएगा इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली लोगों की सोच होती है और बड़ी बात भी नहीं है। हमारा जो पूरी एनर्जी लगने वाली है वो 1 और 2 में लगने वाली है। अब सर 1 और 2 में क्या क्या आता है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, बहुत सारे सवाल दिमाग में होंगे, जवाब मैं देने वाला हूं। सीबीटी 1 को फोकस करेंगे, यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर लिखा है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। जी हां दोस्तों, यहां पर यह आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस ये वही है एसएससी वाली, ये वही है एसएससी वाली, कोई अलग नहीं है जो एसएससी जेई में। कहते हैं अगर बच्चा एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है तो तकरीबन आरआरबी जेई की तैयारी उसकी हो चुकी होती है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कर चुके हो, करने की सोच रहे हो तो बेटा आरआरबी भी अपने आप कवर अप होगा। 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस 30 ओ माय गॉड। तो पेपर जो है वो है आपका 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। समय कितना मिलने वाला है सर? 90 मिनट, 90 मिनट। ये 90 मिनट आपसे खुदा भी नहीं छीन सकता, वही वाले 90 मिनट। 90 मिनट्स में आपको 4 सेक्शन ब्रेक करने, 4 सेक्शन ब्रेक करने। तो सर क्या ये टफ है? कुछ टफ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। मैथ्स रीजनिंग तो हमें बचपन से आती है, हमें बचपन से सिखाया जाता है, वही है ये, कुछ नया नहीं है इसमें। जनरल अवेयरनेस वो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स वही है। सर क्या है सिलेबस को थोड़ा सा ब्रॉडली बताओ। ये रहा सिलेबस आपके सामने, मैं पूरी बात नहीं करूंगा, आपको हल्का सा बताऊंगा। मैथमेटिक्स आप देख रहे हो, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, दिस, अरे बचपन से स्कूल लेवल यार, वही लेवल है, कोई ये नहीं सीजीएल का लेवल का है ना 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 ना। 90 मिनट 100 क्वेश्चन, आप सोचिए। उसके बाद रीजनिंग, कहते हैं कि रीजनिंग अगर मैं कहते हैं कि रीजनिंग के लिए कोई आपको महारथी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत कमांड है, आपका आईक्यू लेवल क्लियर है तो गेम खेल जाओगे आप। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, देन जनरल साइंस, देन जनरल साइंस। अब सवाल यहां पर यह आएगा कि सर ये जो 100 मार्क्स का पेपर है सर जी, और सर जो हमें 1.5 घंटा मिल रहा है, इसमें मैं टारगेट क्या रखूं सर? ये टारगेट क्या रखूं सर? सर क्लियर बोलूंगा मैं आपको। वैसे तो क्वालिफाइंग आप जानते हैं कि भैया 40%, लेकिन आप अपना लक्ष्य लेके चलना 70+, 70+। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि आप इसके बेसिस पर ही, एक तरह का स्क्रीनिंग है नेचर में, इसके बेसिस पर ही सीबीटी 2 में क्वालिफाई करेंगे। अब उसके लिए क्या शर्तें होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 4 सेक्शन हैं, जिसमें से मोटे मोटे सेक्शन में स्क्रीन पे देख पा रहा हूं कि मैथमेटिक्स 30 नंबर की और जनरल साइंस 30 नंबर की। 30 और 30 60 नंबर का तो यही आ रहा है बेटा। तो ये कोई टफ नहीं है, मतलब ये देखा गया है, ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कि मोस्टली बच्चे सीबीटी 1 निकाल लेते हैं अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है। प्रॉब्लम कहां आती है? सीबीटी 2 में। तो दोस्तों सीबीटी 1 की अगर बात चल रही है, ये आपका सिलेबस है स्क्रीन पे, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, और ऑलरेडी मेंशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड तक ही आपको पढ़ना है। ये नहीं आप सोच रहे हो कि सर पता नहीं क्या लेवल का आता होगा, कुछ लेवल का नहीं आता। बेसिक फंडामेंटल अगर आपके क्लियर हैं तो आप गेम खेल जाओगे। इट्स ऑल अबाउट गेम, इट्स ऑल अबाउट गेम। हाँ जी, आगे बात करते हैं। सर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने सीबीटी 1 की परीक्षा बताई, उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों यहां पर। अगर आप 3 सवाल गलत करते हैं तो 1 मार्क्स गया। तो सर सेकंड थिंग, सर क्वालिफाइंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सर अगर आप यूआर कैटेगरी 40%, ओबीसी 30, SC ST आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो क्या 40 नंबर लाऊं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 1 में? नहीं, ये तो क्वालिफाइंग है। आप टारगेट करना 60+, 70+, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है एग्जाम भरने वाले काफी लोग हैं, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इस
एग्जाम का वेट करते हैं। 5 साल बाद 2019 में वैकेंसी आई थी, 2024 में वैकेंसी आई है। 5 साल बाद लोगों को अवसर मिला है। लोग वेट कर रहे थे तो वो भी भरेंगे। तो आप लक्ष्य अपना ऊपर रखना। सीबीटी 1 की अगर बात यहां पर चल रही है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे 15 टाइम्स याद रखना, 15 गुना कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे मेरिट बेसिस पे। और वो जो 15 टाइम्स वैकेंसी की बात हो रही है, किससे 15 टाइम्स? वैकेंसी का 15 गुना। वो लोग जाएंगे सीबीटी 2 में। अभी तो जंग शुरू हुई है, वो जाएंगे सीबीटी 2 में और सीबीटी 2 उनका इंतजार कर रहा होगा। किस प्रकार? सीबीटी 2 अगेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। क्या सर हमें समय मिलेगा? सीबीटी 1 अगर हमारा सर मान लेते हैं अक्टूबर में हो रहा है, मान लेते हैं, तो क्या सर नवंबर में सीबीटी 2 हो जाएगा? नहीं, समय मिलेगा आपको, 4-5 महीने का समय इजीली मिलेगा। डोंट वरी यार, बट प्रिपरेशन आज से ही करना पड़ेगा। तो सर उसकी क्या पैटर्न रहने वाला है? पैटर्न की बात करें, जनरल अवेयरनेस अगेन 15 क्वेश्चन। देख, जनरल अवेयरनेस वही वाला है सीबीटी 1 वाला, अलग से नहीं पढ़ना। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिजिक्स केमिस्ट्री, उधर लाइफ साइंस था, यहां पी और सी है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगेन 15 नंबर। चेंज क्या है? चेंज क्या है अगर बात करूं नॉन टेक की, क्योंकि सीबीटी 1 प्योरली नॉन टेक है, सीबीटी 2 में टेक भी आएगा। सीबीटी 2 की बात चल रही है, कंप्यूटर के 10 सवाल 10 नंबर। एनवायरमेंट वही ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, बेसिक एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, 10 क्वेश्चन 10 सर 20 नंबर का गेम है। किसका? कंप्यूटर का और एनवायरमेंट का। नाउ कम टू द मेजर पार्ट। 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं टेक्निकल एबिलिटीज से। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हो, अगर आप मैकेनिकल के, अगर आप इलेक्ट्रिकल के, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो 100 सवाल आपके आएंगे आपके डिसिप्लिन से। यही गेम बनता है, क्योंकि टोटल जो प्रश्न है वो 150 है, समय जो है वो 2 घंटे है। समय 2 घंटे, प्रश्न 150 है। लॉजिक लगाओ, क्या क्वेश्चन टफ आएंगे? क्या क्वेश्चन कैलकुलेटिव आएंगे? नहीं, क्वेश्चन आपके आएंगे मेजरली 1 लाइनर। आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। न्यूमेरिकल भी अगर आता है तो आपका फॉर्मूला बेस आता है, ये ध्यान रखना। न्यूमेरिकल कोई टफ नहीं आता, फॉर्मूला बेस आता है। मेजरली आपका कमांड मेरे प्यारे साथियों थ्योरी पे अच्छा होना चाहिए। और न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत होना चाहिए, पर थ्योरी फंडामेंटल, आपको सब्जेक्ट की फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं यहां पर देख रहा हूं, खुद देखो ना, 2 घंटे में 150 सवाल करने हैं, 2 घंटे में 150 सवाल करने हैं। तो सर ऑब्वियस ही बात है ना सर, सवालों का लेवल टफ नहीं आने वाला, हल्का आने वाला है। तो आप समझो, पैटर्न पता हो तो गेम खेल जाओगे। तो दोस्तों अगर बात करें सीबीटी 2 के सिलेबस की, तो आपकी स्क्रीन पे देखना, अवेयरनेस वही लिखा है ये जो सीबीटी 1 में था। फिजिक्स केमिस्ट्री 10th लिखा है, 12th नहीं लिखा, 10th स्टैंडर्ड बच्चा जानता है। कंप्यूटर 10 सवाल, कुछ नहीं, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, कुछ नहीं है। देन एनवायरमेंट, टेक्निकल एबिलिटीज का सिलेबस यहां नहीं लिखा है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का सिलेबस ऑलरेडी नोटिफिकेशन में डिफाइन होता है प्यारे साथियों। अगर आप मैकेनिकल से तो 10 सेक्शन आते हैं, मैं बता देता हूं फटाफट से। आपका सोम आएगा, मैकेनिक्स आएगा, थर्मल आएगा, एचटी आएगा, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आएगा, प्रोडक्शन आएगा, मटेरियल साइंस आएगा, ये सारे एफएम आएगा, ये सारा पार्ट आता है। तो डोंट वरी, तो इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टेक्निकल एबिलिटीज ध्यान दीजिएगा, 100 सवाल आने वाले हैं। गेम जो बनेगा वो यहीं से बनेगा, असली गेम जो बनेगा वो यहीं से बनेगा। जनरल अवेयरनेस तो सीबीटी 1 वाले कॉमन ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री 10 स्टैंडर्ड, बाकी 10 इसके 10 इसके। ठीक है दोस्तों, यहां तक ध्यान रखना। अभी पैटर्न की बात चल रही है, कैसे करें वो अब आएगा कि सर सिलेबस तो आपने बता दिया, पैटर्न तो आपने बता दिया, पर करे कैसे? सर मोटिवेशन नहीं है। आएगा बेटा, डोंट वरी। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना जरूरी है सीबीटी 2 के संदर्भ में, कि भैया यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग है, लप्पे नहीं मार सकते, क्योंकि भैया हजारों लाखों बच्चा एग्जाम देगा। अगेन क्वालिफाइंग मार्क्स देखो, 40 30 30 25। तो सर मैं 40% मार्क्स ले आऊं आउट ऑफ 150, क्या गेम बन जाएगा? गेम नहीं बनेगा। आपका टारगेट होना चाहिए प्यारे साथियों तकरीबन 110 प्लस मुझे हिट करना ही है। और ये मैं कैसे बोल रहा हूं, 2019 के बेसिस पे बोल रहा हूं दोस्तों, ये आपको हिट करना ही है। अगर टारगेट ये बनाओगे तब जाके आप 90-100 के आसपास आ पाओगे, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। टारगेट ही कम बनाओगे तो गेम ओवर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी दोस्तों। हाँ, एक सवाल जो दिमाग में आपके रहेगा
कि सर अभी आपने बोला कि सीबीटी 2 के टेक्निकल पेपर में कुछ न्यूमेरिकल आएंगी, तो क्या हमें कैलकुलेटर की परमिशन है? वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल ऑन मॉनिटर। यस यू हैव। आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, आपकी स्क्रीन पर वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होगा। यू कैन डू कैलकुलेशन, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सीबीटी 1 प्योरली नॉन टेक, सीबीटी 2 नॉन टेक प्लस टेक, ये ध्यान रखना। अब आएगी मुद्दे की बात, अब आएगी मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात अब आपकी स्क्रीन पर यह है कि सर जीरो लेवल पे हूं मैं, मुझे कुछ नहीं पता। आपने पैटर्न बताया, आपने सिलेबस बताया, आपने हर एक चीज बताई जो हमें ध्यान देनी है एग्जाम के प्रति, बट सर मोटिवेशन नहीं आ रहा। सर शुरू कैसे करें? सर नोटिफिकेशन आ चुका है, सर मोटिवेशन नहीं आ रहा। सर मुझे पता है, दोस्त बोल रहे हैं, यार बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं कि अक्टूबर में पेपर आ जाएगा, नवंबर पेपर आ जाएगा, सर शुरू कैसे करूं? तो मैंने हमेशा आपको बात बोली है कि जिस भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो, सबसे पहले उसका तरीका जान लेना। तरीका मतलब पैटर्न जान लेना, उसका सिलेबस जान लेना। देखो लिखा है नो योर एग्जाम पैटर्न सिलेबस एज वेल एज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिलेबस। यू हैव टू अंडरस्टैंड। सर ये अंडरस्टैंड का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर, मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपनी क्लास में, सिलेक्शन उसका नहीं होता जिसको सब कुछ आता है, सिलेक्शन उसका होता है जिसको पेपर अटेम्प्ट करना आता है। सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या छोड़ना है ये भी जरूरी है। जब छोड़ना सीख गए तो गेम बन जाएगा। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिफरेंट सोर्स यूज करने पड़ेंगे कि सर इसके हाउ टू प्रिपेयर आरआरबी जेईई। बुक्स पढ़ो, किसी से गाइडेंस लो, कोचिंग करो, वो आपके ऊपर है। सेल्फ स्टडी करो अगर आप डिसिप्लिन है, अगर आप डिसिप्लिन है तो आप कीजिए। कहते ना बी डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा लाइफ में। डिसिप्लिन है लाइफ में तो आपका गेम बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या है सर, हमने पैटर्न देख लिया, हमने सिलेबस देख लिया, और हमने अपने पेरेंट्स से, जूनियर से, सीनियर से, अपने टीचर से हमने जान लिया, हमने सोर्स से कि भाई सब्जेक्ट किस प्रकार के आते हैं, इनका लेवल क्या रहता है। अब उसके बाद यह भी जरूरी है सब्जेक्ट का वेटेज, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। उससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, वहां मैंने बताया था अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं कि भैया वेटेज क्या है, आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकल में अगर आप प्रोडक्शन का बिगेस्ट वेटेज, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल, एफएम, इनका वेटेज है, थर्मल, इनको आप मिस नहीं कर सकते, आपको जानना जरूरी है। एसएससी जे की बात करूं तो इंडस्ट्रियल नहीं आता, यहां आता है, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। वहां पे एफएम थर्मो भर भर के आता है, यहां एफएम थर्मो कंपैरेटिवली उतना नहीं आता। एसएससी में प्रोडक्शन का लेवल उतना नहीं है, यहां प्रोडक्शन का लेवल है, तो आपको अकॉर्डिंगली एग्जाम आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों पैटर्न जान लिया, जाना जरूरी है, सिलेबस देख लिया, उसको समझ लिया, वेटेज देख लिया, उसके बाद क्या सर, हम तो बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं सर। उसके बाद दोस्तों उस एग्जाम से संबंधित आपको क्या लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि आप पीवाईक्यू लगाएंगे, मुझे पता है आपसे नहीं होंगे। पीवाईक्यू डायरेक्टली मत लगाना, आप सोचो भाई पीवाईक्यू की बुक खरीद लगा रहा हूं, पहले पढ़ना, सब्जेक्ट को सीखना, फर्स्ट लर्न दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लर्न करना, उसको जानना, फिर पीवाईक्यू लगाना, देखना क्वेश्चन कैसे आए हैं आरआरबी जेईई में। मुझे पता है आपको 10 में से 3 ही क्वेश्चन होंगे, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, डेफिनेटली आप परफेक्ट बनोगे। और उसके लिए एक बात इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करने के लिए एक बात और इंपॉर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको मॉक टेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना। मुझे पता है कि जब आप वन गो में पेपर पढ़ेंगे, सब्जेक्ट करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो आपके नंबर नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट 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 करेंगे दोस्तों, कभी तो आएंगे। कहते ना भाई तेरा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, पर कभी तो होगा, कभी तो होगा। तो दोस्तों आपको लगना है, डिसिप्लिन आपको होना है, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सर मेरे पास 10 सब्जेक्ट है, अगर मैं उनको पढ़ रहा हूं किसी भी सोर्स से, यू हैव टू टेक, मतलब कोई भी सोर्स लो, बुक्स पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, आप कोई भी अच्छी कोचिंग देखो जो आपको लगता है अफोर्डेबल, कौन दे रहा है, और केजीएस से बेटर कोई नहीं। खान ग्लोबल स्टडी मात्र 799 में, मात्र 799, 800 रुपए से भी कम आपको सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 की तैयारी करा रहा है दोस्तों। इससे कम में तो रिचार्ज हो जाते हैं, और साल भर की बात कर रहा हूं मैं, साल भर की बात कर रहा हूं, एक महीने की बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, आपको दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो भी आपका मन करे, जहां से भी आपका मन करे कीजिए। और आपको इंपॉर्टेंट ये कि आप जो
सब्जेक्ट आपने डिफाइन किया है, मैं मेजरली टेक्निकल की बात कर रहा हूं क्योंकि टेक्निकल के 100 मार्क्स आने वाले हैं, उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी है क्योंकि अगर मैं यहां बात करूं सोम की, एफएम की, प्रोडक्शन की, थर्मल की, तो भैया पूरा ग्रंथ बन जाएगा। दोस्तों इतना आप रिवीजन नहीं कर सकते और डेली नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करो उसको कम में कवर करने की। आपके पास कुछ कॉपी होना चाहिए, कोई डायरी होना चाहिए जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाएं सब्जेक्ट के, और वो आप कब बना पाएंगे? सब्जेक्ट को पढ़ के। तो कब पढ़ेंगे? आपको पढ़ना पड़ेगा, आज से ही पढ़ना पड़ेगा, आज से शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना सिलेबस समय पर खत्म कर पाएंगे, तब जाके आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे, तब जाके पीवाईक्यू कर पाएंगे, तब जाके आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे, तब जाके आप सिलेक्शन के करीब होंगे। तो दोस्तों ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप जीरो लेवल पर हैं तो कब तक अपने आप को जीरो लेवल पे समझोगे? अब हीरो बनने का समय आ चुका है, आज से ही, अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सोर्स जानिए, कहां से मैं बुक कलेक्ट करूं, कहां से मैं कोचिंग देखूं, कहां से मैं पीवाईक्यू कलेक्ट करूं, आरआरबी जेईई को छान लूं, पूरा देख लूं, नोटिफिकेशन पढ़ लूं, पैटर्न क्या है जान लूं, तब जाके आप लोग हिट कर पाएंगे। एक बात मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, क्या आरआरबी जेईई क्यों? एग्जाम तो बहुत सारे हैं, आरआरबी जेईई ही क्यों सर? वाई आरआरबी जेईई सर? एग्जाम तो मैं स्टेट का भी दे सकता हूं, एग्जाम तो एसएससी का दे सकता हूं सर, एग्जाम आप कोई भी देखते हो, पर भारतीय रेलवे सेवा में नौकरी करने का गौरव वो कहां से लाओगे? ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आरआरबी जेईई अगर मैं बात करूं, छोटा सा बात कर दूं, वो मेरा सेशन का पार्ट नहीं है, पर दोस्तों बात चली रही है तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर दूर तक जाएगी तो बेसिक पे की बात आ जाएगी, बेसिक पे, क्योंकि सर मोटिवेशन कहां से मिलता है? सैलरी से। लेवल 6 35,400 बेसिक पे। सर इतना मिलेगा? कम है सर। टीए, डीए, एचआरए, अलाउंसेस सर मिला करके तकरीबन 60 से 65,000 का गेम है सर। 60 से 65,000 बहुत अच्छा अमाउंट होता है सर जेई का, सर जेई का, और उसके बाद प्रमोशन काफी अच्छे हैं। तो दोस्तों लेवल 6 का जॉब है ये, जिसका बेसिक पे 35,400 है, तकरीबन 60,000 रुपए पर मंथ। सोचो, आरआरबी जेईई प्रेस्टिजियस जॉब होता है। आरआरबी जेईई में जॉब करने का लोगों को सपना होता है, कई लोग सपना पूरा कर नहीं पाते और कई लोग इतिहास बनाते हैं। इतिहास बनाने का टाइम है, प्रिपरेशन करने का टाइम है। दोस्तों मैं आपको मेजरली की पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए हैं कि इनको आप ध्यान रखना। अगर ध्यान रखते हैं तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों जितनी ज्यादा बातें सुनोगे उतना ज्यादा भ्रमित होगे। तो भैया बातें करो सुननी बंद, काम करो करना शुरू। काम करना जरूरी है। दोबारा मैं वो बात करूंगा जो थोड़ी देर पहले कही थी कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो सवर जाता है। सवरने का टाइम है। आरआरबी जेईई नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 7,900 से अधिक पदों पर वैकेंसी है। दोस्तों ये मौका मत छोड़ना। आप पीवाईक्यू, आप बुक, आप कोचिंग, व्हाटएवर जो भी सोर्स आप यूज कर सकते हैं कीजिए, और आज ही लग जाइए सिलेक्शन में। किसके साथ? केजीएस के साथ। 799, जी हाँ दोस्तों, सीबीटी 1 एज वेल एज सीबीटी 2 की तैयारी। 1+2, दिस इज नॉट फॉर 1, दिस इज नॉट फॉर 2, 1+2 मात्र 800 रुपए। अगस्त 1 से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेट मत करो, जाके ज्वाइन करो। क्वालिटी देखो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो। आरआरबी जेईई से अब आपको कोई दूर नहीं कर सकता। जेईई बनना अब आप पर हमारा मिशन है, हम बनवाएंगे और आप बनेंगे। मिलते हैं इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो देखते रहिए केजीएस के इंजीनियर्स चैनल पे। धन्यवाद।